Yes, my dear students, today we will discuss theorem 6.3, 6.4 and 6.5 यूनिट 6 की हैं और ये मिलती जुलती थ्योरम्स हैं। और सबसे पहले मैं ये बता दूं कि बुक में बहुत अच्छे से क्लियर नहीं की हुई, जबकि हमें बहुत अच्छे से क्लियर करनी होती है। बुक वाले वाई हाउ ऐसे लिख के छोड़ देते हैं, जबकि हमें उनकी जगह रीज़न देना होता है। तो बड़े ध्यान से समझना है, सीखना है और इनको पूरा अपनी कॉपी में डिटेल में लिखना भी है। तो 6.3 क्या है थ्योरम? इफ़ इन टू ट्राइंगल्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो एंड हैंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। हमें दिया हुआ है कि दो ट्राइंगल्स के कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। मीन्स एक ट्राइंगल ए बी सी गिवन है और एक है डी ई एफ। ये दो ट्राइंगल्स हैं जिसका एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, एंगल बी एंगल ई के इक्वल है और एंगल सी एंगल एफ के इक्वल है। अब अपने को प्रूव करना है कि जो इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल होंगी। दैट मीन्स इसकी ए बी साइड अपॉन इसकी डी ई होएगी, इसकी बी सी तो इसकी ई एफ होएगी और इसकी ए सी है तो इसकी डी एफ होएगी। मीन्स एंगल्स तीनों दिए हुए हैं, साइड्स प्रोपोर्शनल हमने प्रूव करनी है। और जब दोनों चीज़ें हो जाती हैं तो मीन्स ट्राइंगल सिमिलर है। दो कंडीशंस थी भी सिमिलर के लिए, तो इसमें हमने क्या करना है बच्चों? अब ट्राइंगल्स जो हैं इक्वी एंगुलर का मतलब ये नहीं है कि वो बराबर साइज़ की भी हैं। अगर एंगल उसके तीन बराबर हैं तो भी ट्राइंगल्स छोटी बड़ी बन सकती हैं। मान लिया कि ट्राइंगल डी ई एफ बड़ी है और ए बी सी छोटी है, लेकिन एंगल्स बराबर हैं, तो हमने अपनी तरफ से क्या करना है कंस्ट्रक्शन में कि जितनी ए बी है उतनी ही इस पूरी बड़ी में से डी पी कट लगा लेना है। ए बी के इक्वल डी पी कट लगाना है और ए सी के इक्वल डी क्यू कट लगा देना है। ये कंस्ट्रक्शन में आएगा, कट दिस एंड दिस। और फिर हमने ये डॉटेड मिलानी है बच्चों। मेरे से डार्क मिल गई है, पी क्यू से लेकर जो लाइन जाएगी दैट विल बी डॉटेड, ये डॉटेड होनी चाहिए। अब हम आते हैं प्रूफ पर। प्रूफ में हम क्या करेंगे? ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी पी क्यू लेंगे। बच्चों ये तीनों थ्योरम्स में जाएगी ये चीज़, तो बड़े ध्यान से करो। 6.4 में भी जाएगी और 6.5 में भी कुछ पार्ट जाएगा इसका, तो ध्यान से करना है कि डी पी कट करना है, डी क्यू कट करना है, इसको ज्वाइन करना है और कॉन्ग्रुएंट वाला उस सेम जाएगा तीनों थ्योरम्स में। तो इन ट्राइंगल ए बी सी और डी पी क्यू, छोटी ट्राइंगल ले लो। अब इसका ए बी और इसका डी पी इक्वल है। बाय कंस्ट्रक्शन हमने कट ही इतना करा था। एंगल ए और एंगल डी ऑलरेडी दिया हुआ है और जो ए सी साइड है वो डी क्यू के इक्वल हमने कट किया था। तो जो हम पहले थ्योरम्स कर चुके हैं उसके बिहाफ पर, जो कॉन्ग्रुएंस रूल हम कर चुके हैं उसके बिहाफ पर हम वो यूज़ कंसेप्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ? बाय एस ए एस, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं मीन्स ये बट ए बी सी के साथ ये छोटी, तो इसका मतलब जो एंगल बी है दैट विल बी इक्वल टू पी और जो एंगल सी है दैट विल बी इक्वल टू क्यू बाय सी पी सी टी, क्योंकि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, बट जो एंगल बी है वो अपने को दिया हुआ था ई के और जो एंगल सी था वो अपने को दिया हुआ था एफ के, ये गिवन है। अब बी पी के भी इक्वल है, बी ई के भी इक्वल है, दैट मीन्स एंगल पी और ई इक्वल हो गई और एंगल क्यू एंगल एफ के इक्वल हो गए, क्योंकि लेफ्ट साइड दोनों के इक्वल हैं तो राइट हैंड साइड्स भी इक्वल होंगी। बट दीज आर द पेयर्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। जो P है और E है ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, Q और F है वो भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो PQ लाइन जो है वो EF के पैरेलल होगी। मैं फिर कह रही हूँ, बुक में अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, जो मैं कर रही हूँ उसको क्लियरली करें, एक एक स्टेप ध्यान से। अब आप ट्राइंगल देखो DEF, ट्राइंगल DEF के अंदर PQ इज पैरेलल टू EF है, तो बेसिक प्रोपोर्शनल से DP अपॉन PE इज इक्वल टू DQ अपॉन QF। या फिर मैं ये कह दूँ, इसका मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, PE अपॉन DP इज इक्वल टू QF अपॉन DQ। फिर मैंने एडिंग वन बोथ साइड्स कर दिया, तो ये आ गया DE अपॉन DP इज इक्वल टू DF अपॉन DQ। फिर मैंने इसका रेसिप्रोकल कर दिया, DP अपॉन DE इज इक्वल टू DQ अपॉन DF। मीन्स वापिस आ जाओ, अब जो DP है वो किसके इक्वल था? AB के, वापिस पुट कर दो AB। और जो DQ था वो किसके इक्वल था? AC के, वापस पुट कर दो। सिमिलरली वी कैन प्रूव, हम इसी के बिहाफ पे, जैसे हमने AB और DE को AC अपॉन EF करा है, तो मैं अगर ये PQ इन पर ना लेकर इस पे ले लेती हूँ तो भी दूसरा पेयर हमारा प्रूव हो जाएगा। मीन्स AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF भी प्रूव कर सकते हैं।
तो फ्रॉम 4 and 5 ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। नाउ बोथ ट्राइंगल्स आर इक्विएंगुलर, ये तो दिया हुआ था, हमने प्रूव कर दी साइड्स प्रोपोर्शनल है, तो हम कहेंगे कि ट्राइंगल ए बी सी और ई एफ डी ई एफ सिमिलर। नाउ थ्योरम 6.4, इफ इन टू ट्राइंगल्स साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ द अदर। बच्चों इसमें एंगल्स इक्वी दिए हुए हैं, हमने साइड्स प्रोपोर्शनल निकालनी थी। अब की बार साइड्स प्रोपोर्शनल दी हुई हैं, अपने को एंगल इक्वल प्रूव करने हैं, द कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड हैंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। बस उलट हो गया, इसीलिए आज ये सारी थ्योरम्स करनी है, बिल्कुल मिलती जुलती हैं। अब की बार अपने को दिया हुआ है ट्राइंगल ए बी सी और डी ई एफ के अंदर ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ दिया हुआ है। अपने को प्रूव करना है कि एंगल ए बी के इक्वल है, एंगल बी ई के इक्वल है और एंगल सी एंगल एफ के इक्वल है। और दूसरी बात कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। वही चीज़ मैंने अभी कही थी तुम्हें पीछे कि डी पी को ए बी के इक्वल कट करना है और डी क्यू को ए सी के इक्वल कट करना है, पी क्यू को मिला देना है, ज्वाइन। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड डी पी क्यू, ए बी सी और डी पी क्यू के अंदर ए बी अपॉन, इसको बाद में देखते हैं, पहले ये लिखो ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ गिवन है, पहले ये लिखना है, इसको बाद में लेंगे, ये दिया हुआ है। फिर हम क्या करेंगे, ए बी की जगह डी पी पुट कर दो और ए सी की जगह डी क्यू पुट कर दो। तो बाय द कन्वर्स ऑफ ट्राइंगल बाय द कन्वर्स ऑफ बी पी टी वी विल से पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ। अगर ये पैरेलल हैं तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, इन ट्राइंगल डी पी क्यू एंड डी ई एफ, एक बार ये छोटी ट्राइंगल और एक बार ये बड़ी ट्राइंगल, आप अभी इसको छोड़ दो, इन ट्राइंगल दिस एंड दिस छोड़ दो, यहाँ पे लिख दो एज दिस इज गिवन, यहाँ से चलते हैं। अब हमने ट्राइंगल डी पी क्यू लेनी है और डी ई एफ लेनी है। इसमें क्या है, दोनों के अंदर जो एंगल डी है दोनों में कॉमन आएगा, एक बार छोटी ट्राइंगल एक बार बड़ी ट्राइंगल, तो छोटी में भी डी आएगा बड़ी में भी डी आएगा। छोटी ट्राइंगल का एंगल 1 और बड़ी एंगल 2 इक्वल होंगे क्योंकि हम प्रूव कर चुके हैं, इसका 3 और इसका 4 इक्वल होंगे क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग है। तो ए सिमिलैरिटी से ट्राइंगल्स सिमिलर होंगी। अगर ये ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो जो इसकी साइड्स होंगी वो प्रोपोर्शनल होंगी, मीन्स डी पी अपॉन इसकी छोटी डी पी और इसकी पूरी बड़ी डी ई, इसकी छोटी डी क्यू और इसकी बड़ी डी एफ आएगा यहाँ पर, और इसका पी क्यू और इसका ई एफ, ठीक है। और जो ए डी पी है इसकी जगह पर हम ए भी पुट कर सकते हैं और जो डी क्यू है उसकी जगह ए सी पुट कर सकते हैं, बाकी सारा पोर्शन वही का वही है। तो अगर हम 1 और 2 देखें तो जो 2 है अब वो अब क्या बन जाएगी, ये 2 हो गया, बट ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी ई अपॉन इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, ये दिया हुआ है। इसमें तो हमने पुट करा दोनों और ये हमें दिया हुआ है। अब 2 और 3 को देखो, 2 और 3 में देखें ये चीज़ सेम है, ये चीज़ सेम है, इसका डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमिनेटर अलग अलग है, तो पी क्यू और बी सी इक्वल हो गया, बी सी इज इक्वल टू पी क्यू हो गया, क्लियर। अब फिर आओ ए बी सी और डी पी क्यू जो मैंने कट किया, अब आएंगे हम इस पर। ए बी डी पी के बराबर है, ए सी डी क्यू के बराबर है, बी सी पी क्यू के बराबर है। बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, अगर कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल ए डी के इक्वल आ जाएगा, एंगल बी पी के इक्वल आ जाएगा और एंगल सी क्यू के। बट ऑलरेडी वी हैव प्रूव्ड एंगल 1 इज इक्वल टू 2, दैट मीन्स पी ई पहले ही हम प्रूव कर चुके हैं, 3 और 4 इक्वल है तो क्यू और एफ पहले ही प्रूव कर चुके हैं। अब पी यहाँ पर भी आया, पी यहाँ पर भी आया, तो पी को ख़त्म कर देंगे तो जो एंगल बी है वो ई के इक्वल हो जाएगा और जो एंगल है सी एफ के। यही हमने प्रूव करना था कि साइड्स प्रोपोर्शनल दी हुई हैं तो ट्राइंगल्स इक्विएंगुलर होंगी, ये हमने कर दिया। दिस इज द प्रूफ ऑफ फर्स्ट पार्ट। नाउ बोथ द ट्राइंगल्स आर इक्विएंगुलर एंड देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल, therefore we will say triangle ABC is parallel similar to triangle DEF। मैं इसकी पिक्स भी भिजवा दूंगी, भेज दूंगी, तो आपने ये तीनों थ्योरम्स अच्छे से उतार लेनी है, बुक में क्लियर नहीं है। अब आ जाते हैं थ्योरम 6.5, मैं इसको भी आज ही ले रही हूँ, वैसे मैं 2 कराती बट मैचिंग सी हैं, मिलती जुलती सी हैं, इसीलिए साथ ही कर लेते हैं, निपटा देते हैं।
इफ वन एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू द वन एंगल ऑफ द अदर, कि इस ट्राइंगल का एक एंगल और इस ट्राइंगल का एक एंगल इक्वल है, एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स, उसी एंगल को इंक्लूड करने वाली साइड्स, जैसे अगर ए है तो ए से एक साइड ए बी बनी है, एक ए सी बनी है, तो अगर मैं डी एंगल लेती हूँ तो एक डी ई बनी है और एक डी एफ, ये प्रोपोर्शनल है, देन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। दो बातें दी हुई हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, एंगल ए जो है एंगल डी के इक्वल दिया हुआ है, और ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ दिया हुआ है। हमने प्रूव क्या करना है, देन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, हमने प्रूव करना है कि जो एंगल बी है वो ई के इक्वल होना चाहिए और एंगल सी एंगल एफ के इक्वल होना चाहिए, तभी ये ट्राइंगल्स सिमिलर होंगी। वही कंस्ट्रक्शन सेम, डी पी कट कर दो ए बी के इक्वल, डी क्यू कट कर दो उसके इक्वल और ज्वाइन कर दो, तो ट्राइंगल ए बी सी और डी पी क्यू में डी पी और ए क्यू बाय कंस्ट्रक्शन है, एंगल ए और डी ऑलरेडी गिवन है, ए सी और डी एफ बाय डी क्यू बाय कंस्ट्रक्शन है, तो एस ए एस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हैं तो एंगल बी जो है एंगल पी के इक्वल हो गया और एंगल सी एंगल क्यू के बाय सी पी सी पी। अब आओ दोबारा, अब क्या है, ए बी और डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ दिया हुआ है, तो हमने क्या करना है, ए बी की जगह डी पी पुट करना है और ए सी की जगह डी क्यू पुट करना है, तो डी पी अपॉन डी ई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एफ। अब आप वैसे तो देखा जाए तो ये छोटा पोर्शन और ये पूरा बड़ा, ये छोटा और पूरा बड़ा, इसके बिहाफ पे भी हम कह सकते हैं कि ये लाइन पैरेलल है, बट मैं और क्लियर कर देती हूँ, कोई डाउट ना रह जाए, अच्छे से एक्सप्लेन करो। मैंने क्या करा, डी पी अपॉन डी ई था तो मैंने इसका रेसिप्रोकल कर दिया, डी ई अपॉन डी पी, डी एफ अपॉन डी क्यू। आपको तो ये पता है कि डी पी अपॉन पी ई और डी क्यू अपॉन क्यू एफ कहता है बेसिक प्रोपोर्शनल, तो मैं उसी स्टेप पे आऊँगी। डी ई पूरी बड़ी वाली साइड मैंने ऊपर रख ली ताकि बड़ी में से सब्ट्रैक्ट करके छोटा निकल सकता है, तो डी ई अपॉन डी पी में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, डी एफ अपॉन डी क्यू में से भी 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं डी ई में से डी पी तो पी ई मिल जाएगा, और डी एफ में से डी क्यू करेंगे तो क्यू एफ मिल जाएगा, तो पी ई अपॉन डी पी, लेकिन हमारा डी पी ऊपर होना चाहिए, तो फिर मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, डी पी अपॉन पी ई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू एफ। सो बाय द कन्वर्स ऑफ बी पी टी वी विल से ए पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ। अगर पैरेलल है तो एंगल पी एंगल ई के इक्वल हो जाएगा और एंगल क्यू जो है वह एंगल एफ के इक्वल हो जाएगा। नाउ फ्रॉम 1 एंड 2, 1 में हमने प्रूव किया कि बी जो है वो पी के है, यहाँ हमने प्रूव किया कि जो पी है वो ई के है, तो एंगल बी एंगल ई के इक्वल हो गया और एंगल सी एंगल एफ के, ए और डी ऑलरेडी दिया हुआ है, तो मीन्स ट्राइंगल्स आर इक्विएंगुलर एंड सो ट्राइंगल्स आर सिमिलर, हैंस द प्रूफ। तो ये थ्योरमी थी हमारी 3, मैं इनकी कहो तो मैं पिक्स भी भेज दूँगी, और इसको अच्छे से समझो और ट्राई करो और अच्छे से करो। सो थैंक यू।